अक्सर नए राइटर्स को ये डाउट रहता है कि वो किस सॉफ्टवेयर में अपने स्क्रिप्ट को लिखे, जैसे वो MS वर्ड में लिखे, वो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में लिखे, या फिर वो सेलटेक्स वगैरह के जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स में लिखे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों का डाउट्स जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में शायद नहीं मालूम होगी। तो आप जरूर जानिए कि इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है, इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लॉस क्या है, तो ये आप जरूर देखिए। तो अगर आप एक राइटर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइन वाइज, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेलटेक्स सॉफ्टवेयर पर कि सेलटेक्स सॉफ्टवेयर जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। देखिए, सेलटेक्स सॉफ्टवेयर जो है इसके दो वर्जन अवेलेबल है, एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। फ्री वर्जन आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो डाउनलोड होती थी, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस फ्री वर्जन में बात यह है कि बहुत सारे फीचर्स नहीं है, लिमिटेड फीचर्स है उसमें, लेकिन उसमें आप स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। लिखने के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम जो है वो कर सकते हैं, जो फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप चाहेंगे कि एक्टर्स के डायलॉग्स को सेपरेट कर लिया जाए, या फिर जो स्क्रिप्ट है उसे सीन वाइज अलग कर लिया जाए, लोकेशन वाइज अलग कर लिया जाए, तो ऐसा करना उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स है। यहाँ तक कि सेलटेक्स के पेड वर्जन में भी ये सभी फीचर्स नहीं दिए गए हैं। अब देखिए, सेलटेक्स के फ्री वर्जन को यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, उसमें होता क्या है कि जब भी आप सेलटेक्स के फ्री वर्जन को यूज करके अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं और उसे आप PDF में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है PDF कन्वर्ट करने के लिए, और वो आप कर भी लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब आप उस स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं SWA में, तो फिर वहाँ जो SWA के सर्वर में स्क्रिप्ट अपलोड होती है, तो वो कंपैटिबल नहीं होती है सेलटेक्स सॉफ्टवेयर के PDF कन्वर्जन वाले स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप पूरा स्क्रीन प्ले लिख लेंगे, पूरी स्क्रिप्ट आप लिख लेंगे, लेकिन आप उसे रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको सेलटेक्स का फ्री वर्जन बस लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसमें अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो फिर आपको उसमें स्क्रिप्ट को नहीं लिखना चाहिए। चाहे तो आप उसका पेड वर्जन यूज कर लीजिए, या फिर आप लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर फ्री वर्जन यूज कीजिए। देखिए, सेलटेक्स सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुलकर बता रहा हूं कि इसमें जो फीचर्स है, चाहे वो पेड रहे या फिर फ्री वर्जन में रहे, फाइनल ड्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। तो फाइनल ड्राफ्ट जो है ये सेलटेक्स की तुलना में काफी आगे है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर, जो है MS वर्ड। MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ये राइटिंग सॉफ्टवेयर है। आप यूजुअली इसे टाइपिंग के लिए यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कुछ लेटर्स टाइप करने हैं, कुछ असाइनमेंट्स टाइप करने हैं, तो वो सब आप MS वर्ड के हेल्प से करते हैं। तो MS वर्ड जो है ये आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग खुद करनी पड़ती है। खुद आपको उसे सेंट्रल अलाइनमेंट में लाना होगा, खुद आपको उसे एक्शन लाइन में लाना होगा। अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो खुद आपको उसे लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट करना होगा। अगर आप जो ट्रांजिशन है उसे लिख रहे हैं तो आपको उसे राइट अलाइनमेंट में सेट करना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आपको MS वर्ड में खुद करनी पड़ेगी। तो ये एक टाइम टेकिंग वर्क है, इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आप एक स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर को लेते हैं जिसमें आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि स्क्रिप्ट लिखने में एक सपोज हम लोग टाइम पकड़ते हैं, अगर आपको उसे लिखने में 1 घंटे का वक्त लग रहा है स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आपको MS वर्ड में लिखने में 3 घंटे लग जाएंगे, यानी जस्ट ट्रिपल टाइम आपको लग जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। MS वर्ड जो है ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको वक्त लगेगा लिखने में, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग खुद करनी पड़ेगी और उसे फॉर्मेटिंग करने में आपको टाइम लगेगा। तो MS वर्ड में आप लिख सकते हैं, आप इसे भी लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे, जब आपको ये करना होगा कि आप फटाफट टाइप करें, तो ये करना MS वर्ड से पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें और है। MS वर्ड में भी आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। जैसे आप चाहेंगे कि स्क्रिप्ट को सीन वाइज अलग कर लिया जाए, लोकेशन वाइज अलग कर लिया जाए, कैरेक्टर वाइज अलग कर लिया जाए, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसके ड्रॉबैक्स है। तो अगर आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो MS वर्ड को यूज कर सकते हैं, अपने करियर के स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। अब देखिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर, जो है फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर। देखिए, फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फिल्म इंडस्ट्री के 95% लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं भी फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ही अपने स्क्रिप्ट्स को लिखता हूं। तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको सभी तरह के फीचर्स मिलेंगे जो कि एक स्क्रिप्ट को लिखने के लिए जरूरी होते हैं।
फॉर्मेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक होती रहेगी, आपको बस एंटर प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। ये सभी चीज़ आपको शुरू में सीखनी पड़ेगी कि क्या प्रेस करने पे आप किस लाइन में चले जाएंगे या फिर किस एलिमेंट में चले जाएंगे। तो ये सभी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, उसके फीचर्स वगैरह है वो सब आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ये चलाना एक राइटर को आना ही चाहिए, यानी फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना एक राइटर को आना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप मान लीजिए कि किसी बड़े कंपनी में, किसी टीवी सीरियल कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फिल्म कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप एज अ राइटर अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ही स्क्रीन प्ले को लिखना होगा। तो ये आपको यूज़ करने वहाँ पर आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं या अगर आप राइटिंग करियर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट के सीन्स को अलग कर सकते हैं, सीन वाइज, लोकेशन वाइज, इनफैक्ट कैरेक्टर वाइज भी। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका कोई कैरेक्टर है, उसका नाम है विशाल, तो उस कैरेक्टर के नेम को आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं उसका एक तरीका होता है, तो वो आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप आसानी से बस एक क्लिक में उसके सभी डायलॉग्स को एक साथ ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे होता है क्या है कि जब भी आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है और प्रोड्यूसर्स जो है वो एक्टर्स को डायलॉग्स वगैरह देते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी एक्टर्स जो है वो अपने अपने डायलॉग्स को लेते हैं और उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उनको सेपरेट डायलॉग्स दिया जाए। तो ऐसे में प्रोड्यूसर जो है वो राइटर को बोलेंगे या फिर जो डायरेक्टर है वो राइटर को बोलेंगे कि आप डायलॉग्स को सेपरेट करके दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइटर है वो डायलॉग्स को सेपरेट करने में लग जाता है। अगर वो MS वर्ड के जरिए करे तो क्या होगा, MS वर्ड में भी उन्हें कॉपी पेस्ट करना होगा जो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। अगर वो हैंड से लिखते हैं तो फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा उनको। लेकिन अगर वो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बस एक क्लिक में वो उस कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स को एक साथ ला सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स फाइनल ड्राफ्ट में दिए गए हैं जो कि किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए और सीखने के लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी छोटा कोर्स है, 1 मंथ का कोर्स है जिसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। इसमें आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट के सभी फीचर्स को सिखाया जाएगा। आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप फाइनल ड्राफ्ट 9, 10, 11, 12 किसी भी वर्जन को आप चला सकते हैं और फाइनल ड्राफ्ट यूज़ करना सीख सकते हैं। तो उसमें आपको स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग करना, जो फीचर्स है उसमें जो टूल्स और मेन्यूज दिए गए हैं वो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो याद रखें कि अगर आप प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए और इसमें आपको स्क्रिप्ट को लिखना चाहिए। देखिए, भले ही ये सॉफ्टवेयर थोड़ा महंगा है लेकिन सेल्टेक्स की तुलना में ये सस्ता भी है, क्योंकि सेल्टेक्स में ईयरली पेमेंट लगता है। जो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर की 1 टाइम पेमेंट है ये ज़्यादा बेटर है सेल्टेक्स के ईयरली पेमेंट से। तो आप भले फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा महंगा लग सकता है क्योंकि ये 13 से 15,000 के आसपास में मिलता है, लेकिन एक बार आपने इसे परचेज कर लिया तो फिर आप इसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड आइडिया, तो आप इसे कर सकते हैं। आप परचेज कीजिए और अगर सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना सीखना है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, जो है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है इसे ज्वाइन करने के लिए। 1 मंथ की कोर्स है, काफ़ी शॉर्ट कोर्स है। आप आसानी से प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स के थ्रू सीख सकते हैं। कुछ डाउट हुआ तो आप कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो चलिए, इस वीडियो में आप लोगों ने सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखा कि जो राइटिंग सॉफ्टवेयर्स है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने तो सभी बातें आप लोगों को बता दी, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी देते हैं। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।